ओम शांति। मुरली सुनने से पहले आज की मुरली में बाबा ने एक बात कही है, उसका थोड़ा सा हम सार समझेंगे। आज बाबा ने मीठे बच्चों से कहा है कि बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी में सल सुनाओ। तो आज हम सबसे पहले 3 बाप का राज कहानी के द्वारा समझेंगे। बाबा ने पहले भी मुरलियों में कहा है कि बच्चे, तुम्हारे इस संगम युग पर 3 पिता हैं, 3 बाप हैं। वो कैसे हैं? तो बाबा ने कहा है कि जो शरीर रूपी पिता है, शरीर के माफिक दिखने वाला, वो पिता आपका हद का बाप है। हद का कैसे? क्योंकि वो हद का वर्षा देता है। जब तक वो साथ है और जब तक वो हैं, तब तक आपका साथ देते हैं। हद का वर्षा मिलता है एक जन्म के लिए। जब आप दूसरा जन्म लेते हैं तो दूसरे फीचर्स में, दूसरे माता पिता और दूसरे घर में, दूसरे स्थान पर आपका जन्म होता है। इसीलिए उसे हद का बाप कहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप शरीर छोड़ते हैं, वैसे वैसे आपका जब जन्म होता है तो दूसरा पिता मिलता है, वो हद का पिता कहलाया। अच्छा, दूसरा बाबा ने संगम युग में जो दूसरे बाप का बात कहा है वो है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को, या हम बाबा के जो बच्चे हैं, फॉलोअर्स हों, चाहे जो भी बाबा के जो विकारों को छोड़ देते हैं, ब्राह्मण बच्चे बन जाते हैं, तो उनको ब्राह्मण कहा है जो बाबा के बच्चे हैं और जिनको बाबा की पहचान है, जिनको आत्मा का ज्ञान है, जिसको परमात्मा का ज्ञान है, जिसको पारलौकिक बाप का ज्ञान है। तो उन बच्चों को बाबा ने कहा है ना, 3 बाप की बात। यूं तो विश्व में सर्व आत्माओं के पिता है पारलौकिक बाप, लेकिन यदि उसे यथार्थ नहीं समझ पाए तो फिर उनको तो पता ही नहीं है। बाप जानता है कि ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन बच्चे नहीं जानते कि वो पारलौकिक बाप कौन है ना। और इन 3 बाप का तो नहीं, हद का बाप तो सबको होता है। तो इस तरह से बाबा ने हम बच्चों को प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया है। तो ये हमारा कौन हो गया? बाप हो गया। कौन सा बाप हो गया? अलौकिक बाप, दूसरा बाप। अच्छा, तीसरा है हम सर्व आत्माओं का पिता, पारलौकिक बेहद का बाप, जो हमको बेहद का वर्षा देने वाला है। और वो बापों का बाप है, वह अदृश्य है। ठीक वैसे ही जैसे हम आत्माएं दिखाई नहीं देती हैं, वैसे ही वो परमपिता परमात्मा भी दिखाई नहीं देता है। ज्योतिर्बिंदु है, वो परे ते परे रहने वाला, परम धाम निवासी, सुख करता, दुख हरता। हम सब बच्चों का, सर्व आत्माओं की दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला, दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता पारलौकिक बाप। इस तरह से संगम पर बाबा ने हमें 3 बाप का नॉलेज दिया। अच्छा, बाबा ने आगे कहा, जब हम सतयुग में रहते हैं तो हमारा एक ही बाप होता है। वो किस तरह से? क्योंकि वहां पे हम सुख की दुनिया में रहते हैं, तो हमारा जीवन तो रहता है, लेकिन हम जीवन बंध में नहीं रहते हैं। हम सुखी रहते हैं, तो हम उस पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। हम सुख में होते हैं तो हम भगवान को याद नहीं करते हैं, ईश्वर को याद नहीं करते हैं, क्योंकि सुख में सुमिरन कोई नहीं करता। जब हम दुख में आते हैं द्वापर में, तब फिर हम उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। तो वहाँ सुख की दुनिया में हमें कोई ईश्वर या उस परे ते परे रहने वाले परम धाम निवासी, सुख करता दुख हरता बाप को याद नहीं करते हैं। तो इस तरह से वहाँ हमारा सिर्फ शरीर रूपी पिता ही एक बाप होता है। अच्छा, फिर द्वापर में बाबा ने कहा, द्वापर में जब हम भक्ति में आते हैं, जब देवी देवता ही वाम मार्ग में बैठ कामचिता गिरते हैं, और वाम मार्ग में गिर के कामचिता पर बैठ जब आत्माएं काली बननी शुरू होती हैं, ना कि काली एकदम हो जाती हैं, तो विकारों में जब आते हैं तो फिर वहां पे हम भक्ति शुरू कर देते हैं। और भक्ति में फिर हमें क्या होता है? 2 बाप हो जाते हैं। कैसे 2 बाप हो जाते हैं? शरीर रूपी पिता और एक पारलौकिक पिता, जिसे भगवान हमें यूं तो यथार्थ हमें संगम पर ही
मिलता है कि वो हमारे उस परमपिता परमात्मा के साथ संबंध क्या है और वो हमें क्या देते हैं, उसकी महिमा हमें यथार्थ यहाँ ही पता चलती है। लेकिन फिर द्वापर से हमारे दो बाप हो जाते हैं, क्योंकि एक शरीर रूपी पिता और एक भगवान, जिसे हम दुख में याद करना शुरू कर देते हैं और हम ही आत्माएं क्या होते हैं, श्रेष्ठ से नीचे आते हैं ना, तो फिर हम पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। सबसे पहले बाबा ने कहा शिवालय बनते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा ने आज की मुरली में यह कहा है कि कहानी के मिसल सबको इन 3 बाप की कहानी सुनाओ आज। ओम शांति। 6/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के मधुर मुरली में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी में सिल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। प्रश्न है मुरली का, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्य से तेजोमय कहा, लेकिन बाबा कहता मैं तो बिंदी हूँ, मैं तो शीतल हूँ, है ना। तो नया बाबा हुआ ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसलिए जैसी जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। कोई कृष्ण को मानते हैं तो जहाँ देखो वहाँ कृष्ण ही कृष्ण दिखता है। कोई हनुमान को मानते हैं तो वो भल कहीं भी जाएं तो अपने इष्ट को ही याद करते हैं। कोई दुर्गा को मानते हैं तो जिसमें आप पूरे दिन जिसमें ख्यालों में डूबे रहते हैं तो वो आपको दिख जाता है सपने में या कैसे भी, तो वो साक्षात्कार हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही उसको साक्षात्कार होता है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच, सिर्फ भगवानुवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं। इसलिए निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं। गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों, रूहों प्रति, आत्माओं प्रति। रूहानी भगवानोवाच व ईश्वरवाच यह अक्षर शोभता नहीं है। निराकार भगवानोवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे यह बहुत गुप्त है, यह है बहुत गुप्त। इनका चित्र निकल ना सके। बिंदी बनाकर भगवानोवाच लिखें तो कोई मानेंगे नहीं। भगवान के यथार्थ नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं, क्योंकि जब तक वो आए ना रचता तो रचना के बारे में हमें नॉलेज मिलेगा कैसे। और जब तक वो ना आए, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं ही आऊं तब ही बताऊं। अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए। यदि बाबा को समझ लिया माना इस संसार के सारे राज को समझ लिया, परंतु ना जानना ही उन्होंने ड्रामा में नोंधा हुआ है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। बाप कहते हैं जब मेरा पाठ होता है पतितों को पावन बनाने का, तभी आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूछते हैं। तुम बच्चों को समझाना है, जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। फिर तुमने कहाँ से जाना? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज तो कभी कोई को दे नहीं सकते, वर्षा दे ना सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है, नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने, तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा। वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया की अब पुरानी दुनिया हुई है। बाबा कहते नई दुनिया ही अब पुरानी दुनिया हुई है। जो अभी चल रहा है ना, ये होकर गया, मतलब गुजरा हुआ कल है। तो पुरानी दुनिया
हुई है, फिर नई बन जाएगी। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, इस समय तो अनेक धर्म हैं। दुख भी है, सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है। यह खेल बना हुआ है। दुख कौन देते हैं यह किसको पता ही नहीं है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता है। विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी हैं, परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। वहां अपवित्र कोई होते नहीं है। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं, बच्चों को ही समझाना है। परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ, भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी वह अब पुरानी हो गई है। रचयिता तो बाप ही है। वह खुद कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता है, तो जरूर इतने बच्चों को अडॉप्ट ही करेंगे। जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को अडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो, है ना। विवाह करते हैं तो दूसरे घर से लेकर के स्त्री लेकर आते हैं, फिर उसे अडॉप्ट करना ही कहेंगे ना, और कहते हैं फिर तुम मेरे हो। तो यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है, फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है, क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकता हूँ, आ नहीं सकती, परंतु मैं आपकी हूँ। तो कई बच्चे दूर बैठ कर के भी बाबा को इतना 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 अनुभव करते हैं, माना बाबा बिल्कुल साथी बनकर, छत्रछाया बनकर, कदम से कदम मिलाकर, हाथ में हाथ थामकर हर पल हर क्षण हमारे साथ है। भल बाबा दूर है लेकिन यादों से एकदम सम्मुख है। तो बाबा कहते हैं जो बंधन में है वो कहती हैं आ नहीं सकती, परंतु मैं हूँ आपकी। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित पुकारते हैं कि आओ आकर पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डिनाइस्टी चली होगी। नई दुनिया में नया राज्य था, अब वह नहीं है। और अनेक धर्म है, देवता धर्म है नहीं। यह पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? वह सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मूसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध, कभी लिखते हैं असुर देवताओं की। आसुरी दुनिया के बाद फौरन देवी दुनिया है। वह पतित या पावन, पावन देवता कैसे लड़ेंगे? वह है सतयुग में, यह कलयुग में। दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती? जब वो है तब ये नहीं, और जब ये है तब वो नहीं। तो जब है ही नहीं तो लड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं। देवताएं अहिंसक, असुर हिंसक। देवताएं नरक में कैसे आएंगे? अभी तुम संगम पर हो। नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दो बाप का राज भी कहानी में सिल समझाना चाहिए। सतयुग में है एक बाप, बेहद के बाप को याद करते ही नहीं, क्योंकि सुख धाम है। द्वापर युग में है दो बाप, लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा।
आत्मा ही सुनती है, संस्कार आत्मा में है। जिनमें देवी संस्कार नहीं है वह देवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कुछ गुण नहीं। उनमें गुण है, हमारे में नहीं है। जो होकर गए हैं पूर्वज देवी देवताएं, जो आत्माएं थी, तो वो निर्विकारी थी, तो उनमें गुण ही गुण थे, है ना। संपूर्ण निर्विकारी होने की वजह से अभी विकारी हुए, तो निर्गुण हारे में गुण नहीं, ऐसे गाते हैं। उनमें गुण थे, बाबा कहते हैं, और हमारे में नहीं है। पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। अपनी ही चित्रों का पूजन करना शुरू कर देते हैं। और ये ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। ज्ञान तो हमें याद रहता नहीं है कि परमात्मा हमें संगम पर आकर के ज्ञान देंगे, है ना। और ना ही दुख की और ना ही सुख की कुछ भी नहीं पता होता। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, है ना, तो तुम ही पुजारी बने। 84 जन्म लिए हैं, आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी। हिसाब समझाना पड़े, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब क्या किया लोगों ने, अपने अपने उसमें बांट दिए। एक को दे दिया कि आप शूद्र हैं, एक को वैश्य कह दिया, एक को क्षत्रिय, एक को देवता। जबकि बाबा कहते हैं जब देवता होते हैं जब क्षत्रिय नहीं, और जब क्षत्रिय होते हैं तब वैश्य नहीं, और वैश्य होते हैं तब शूद्र नहीं। और देवता जब रहते हैं तब बाबा कहते हैं 16 कला रहते हैं। फिर क्षत्रिय बनते हैं तो क्या 14 कला हो जाते हैं ना। महाराजा महारानी से राजा रानी बनते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता है कि देवता होकर गए, है ना। और क्षत्रियों को देवताओं को ये कुछ मिक्स नहीं होता है, जैसे यहाँ मिक्स कर दिया ना, जातियों में बांट दिया, तो ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं इस समय हम ब्राह्मण हैं, बीके हैं। इस समय हमको 3 बाप हो जाते हैं, लौकिक बाप, निराकार पारलौकिक बाप, तीसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा, जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता नाम तो सुना है ना, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं, ना कि शरीर से। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर का नाम रूप बदल जाता है, आत्मा तो एक ही है। बाप का नाम भी एक ही शिव है, उनको शरीर तो है नहीं। यह पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। हम भी के हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनना, यह भी नॉलेज है। नॉलेज मिलती है संगम पर, जिससे फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। बाबा कहते हैं पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाप आया है घर ले जाने, ड्रामा अनुसार सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बन जाते हैं। वह है निराकार आत्माओं का झाड़, यह है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। और बाबा कहते हैं जब वैश्य शूद्र बनते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि कोई एक या कोई एक धर्म के लोग बनते हैं, सभी बनते हैं। तो इसमें सारा विराट रूप आ जाता है इन 4 वर्णों में, है ना। तो ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला बनेगी। ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते क्योंकि बदलते रहते हैं, इसलिए रुद्र माला पूजी जाती है। यह है नई नई बातें, यह बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती हैं। नई दुनिया के लिए नई चीज मिलती है। बाबा भी वास्तव में नया है, वह तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। यह या तो कह देते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय। सो
तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। यह सब बातें नई होने कारण मूंझते हैं। जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैंपलिंग लगेगी। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। दुख सुख दो अलग अलग हैं, तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं ना। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ? बोलेंगे अनादि। उन्हों को यह मालूम ही नहीं रावण कब से आया है, कब से आता है। सतयुग में तो रावण होता नहीं, तो वहां जलाने की दरकार नहीं, और ना ही उधर कोई पतित रहता। जो विकारों को छोड़ने की बात हो तो रावण तो होगा नहीं वहां। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है, रूह को पतित बनाने वाला है। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। रावण में आत्मा है। रावण क्या चीज है? बस विकार है। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है ना। तो रावण 5 विकार को कहा जाता है। आत्मा में ही 5 विकार हैं। जिसका पुतला बनाते हैं तुम जानते हो। अभी है दुख, फिर सुख में जाना है, तो जरूर बाप आकर ले जाएंगे। वही पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे यह भी आते हैं। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझकर सब कुछ करते हैं। समझते हैं वह आत्मा आती है। आत्मा बोलती है हाँ इनका आना न्यारा है। यह है भगवान का रथ। भागीरथ कहते हैं पानी की बात नहीं है, यह है सारी ज्ञान की बात। बाप समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। इनको एडॉप्ट नहीं करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। समझने का बहुत गुहाराज बाबा ने बताया है। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो, समझो यह बाबा कहाँ जाता है तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर रहे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे, आत्मा परमात्मा बाप को याद करे, है ना। नीचे नहीं रहनी चाहिए, ऊपर रहे। बाप कहते हैं मेरा न रहने का स्थान तो वहां ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। तुम मुझे भी वहां याद करो, तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग तुम्हारा अलग है, नहीं। यह बातें बुद्धि में बिठानी है। एक एक को अलग, जैसे तुम कराची में समझाते थे वैसे अच्छा रहता है। इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशंस ठहरने नहीं देते हैं। भक्ति भी एकांत में करते हैं, यह पढ़ाई भी एकांत में करनी है। पहले बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन है, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, है ना। तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे, एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरन करते रहो। मित्र संबंधियों को भी यह समझाते रहो। कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं, हम फिर दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था फिर बनेगा, यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतनी आदमशुमारी कहाँ है, फिर तो अगणित हो जाएंगे, अनगिनत हो जाएं। 4 युग हैं, हर युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि होती रहेगी, कभी ग्रहचारी बैठती है फिर उतरती जाती है। बाप कहते हैं समझाना बहुत सहज है। अल्फ वे मूल बात है याद की यात्रा। मेहनत भी है, कल्प के बाद यह याद का धंधा मिलता है। इसलिए
परंतु है गुप्त। यह मुश्किल सब्जेक्ट है अल्फ को याद करना। अल्फ को ही भूले हो, भगवान को कोई जानते नहीं। गाया भी जाता है सतगुरु बिकर घोर अंधियारा। सोचरे में एक ही सतगुरु ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है। दूसरा, पाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान बाबा का है एक पॉइंट, शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भाव। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, डॉट लगा दो। तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेव कर लो। मैं बिंदु, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु, बीती 100 बिंदु। स्लोगन, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। वाह 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 मेरा भाग्य, वाह वाह ईश्वरीय परिवार, वाह वाह बच्चों, वाह वाह मीठा बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह। संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।